फिर उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन होती है, अटक ग्रुप टेक्स ओवर, द फेरोन्स, द गेट्स, अब जो कंसिस्टेंसी थी नेशनल रिफाइनरी की ऑपरेशन, उसमें कोई बेहतरी आती है या वो स्लो हो जाता है या क्या होता है? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू लीव? डिड यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी गोइंग टू बोस्टिक, और या आप देख रहे थे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है इधर? फैक्चुअली स्पीकिंग मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम गवर्नमेंट में रहते हुए भी जो है ना एक प्राइवेट सेक्टर की तरह से समझो ऑपरेट मुझे याद है, कर रहे थे, हाँ। ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली ये प्राइवेट होने के बावजूद भी जो है ना इसकी ग्रोथ मुझे बहुत ही स्लो नज़र आ रही थी, और जिस तरह से उसको चलाया जा रहा था, दो मेरे प्रोस्पेक्ट्स वहाँ पे रिलेटिवली हाई थे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करके ही किया था, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि शायद मैं इस तरह से ना काम करने का आदी नहीं हूँ। They were amazing group of people. मुझे याद है आप होते थे, कैसर जमाल साहब, वसी खान साहब, and you had served with so many managing directors and so many chairmen. अच्छा, उसके बाद फिर एक होता है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी होती है, प्रेशर भी होता है. Now you decide to go to a refinery, वो भी हमारे दोस्त हैं, which was Bostikor at that time, controversial भी थी, and I saw it growing माशाल्लाह से. तो वो एक मुश्किल डिसीजन था कि switching over careers. फैक्चुअली स्पीकिंग अगर मैं रियल स्टोरी सुनाऊं आपको, तो जब मेरा दिल समझे इनके साथ नहीं चल पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था जो उनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था उसमें ना, तो 2-3 लोग हमारे मतलब छोड़ के चले गए थे, छोड़ के चले गए थे, लेकिन जो हमारे बोर्ड पे थे ना, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के वो थे, सिराजी ग्रुप के, और ये तो आप यकीन करो कि दोनों तीनों ने ना मुझे ऑफ़र दी कि हमारे पास आ जाओ, कि हमारे पास आ जाओ, और उन्होंने कहा भी कि भाई आप जो है ना, बल्कि सिराजी ग्रुप ने तो यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हें रिफाइनरी ही में जाना है तो हम लेट अस पुट अप ए रिफाइनरी। वाओ। तो लेकिन मुझे पता था मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो अब रिफाइनरी है, ऑयल का सारा समझना और वो आसान नहीं होता, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि जाऊंगा तो फिर किसी रिफाइनरी। बट यू, आई रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, आई हैड ऑलवेज फाउंड यू एज एन एंटरप्रेन्योर। जब आप छोड़ रहे थे उस वक्त आपने कभी नहीं सोचा कि आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन, या फियर ऑफ द अननोन था व्हिच वाज मेकिंग? फियर ऑफ द अननोन था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं एज एन एम्प्लॉय तो बहुत प्रोग्रेस कर सकता हूँ, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट वाज ए फियर ऑफ। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड फ्रॉम एंग्रो एंड फ्रॉम लाइक पीपल लाइक योरसेल्फ, इट इज़ थैंक यू टू पीपल लाइक योरसेल्फ, इट हेल्प अस टू ग्रो, बिकॉज अगर आप जैसे वाइज स्मार्ट लोग बिजनेस में आ जाते तो हमारे जैसे तो कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकते थे।